दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आया नया मोड़। जी हां, बीकानेर जिले के खाजूवाला तहसील में पिछले 2 दिनों से दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आज एक नया मोड़ आया है। जहां कल बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान और बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम के समक्ष परिजनों से हुई वार्ता में परिजन जहां एक तरफ पोस्टमार्टम की बात को लेकर एग्री हो गए थे और उन्होंने वो प्रशासन को पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति दे दी थी, वहीं कुछ शर्तों पर भी है जो परिजन एग्री हुए थे। जैसा कि रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परिवारजनों को 10 लाख रुपए सरकारी सहायता और 15 लाख रुपए समाज सेवियों के द्वारा एवं एक परिवारजन को सरकारी नौकरी की बात है वो कल शाम को फैसला हुआ था। उसके बाद उस मृतका लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। आज सुबह मृतका के परिजनों ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि प्रशासन ने है वो उनसे कोई अनुमति नहीं ली थी और उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। आज परिवारजन हैं वो अन्य लोगों के साथ खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी के आगे धरना देकर पूरे दिन बैठे रहे और वार्ताओं का दौर जारी रहा, लेकिन देर शाम रात के 9 बजे तक प्रशासन के साथ कोई भी सफल वार्ता है वो नहीं हुई है। अभी जहां एक तरफ खाजूवाला बार एसोसिएशन और व्यापार संघ ने मृतका के परिजनों को सपोर्ट करने के लिए अपना समर्थन दिया है और कल खाजूवाला मार्केट पूर्णतः बंद रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि परिवारजनों की मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और जो परिवारजन हैं उन्होंने आज एक मांग मुख्यतः से उठाई है। उनका कहना है कि जो भी इस केस में आरोपी हैं उन्हें तुरंत से तुरंत है जो गिरफ्तार किया जाए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कल जहां प्रशासन की वार्ता हुई थी और उस वार्ता के पश्चात परिजन है वो पोस्टमार्टम को एग्री हुए थे। आज दोबारा से खाजूवाला के मोर्चरी के आगे पूरे परिजन और ग्रामवासी हैं वो यहां धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ उनकी मांग है हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। मेरा नाम राजू राम है। कल मैं एक बच्ची ले गए अड़ूए फिर करी दवाई दरान उड़ गयो पिछू कोई इसी बात फैला दी कैस धरनों चक लियो सारा आपका भाई अज का सहमत हो गया परिवार का अठू वे ले गया ए भाई जी का सारा अठू निराश हो गया उड़ गया क्या मी क्या मारे खातर बेटे हमारा दुख मारा हमारा भाई है तो मैं दुखियाँ जदी हमारे बीच में खड़े आ गए। अब ये मैटर का एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। आप शुरू से लेके और अब तक क्या कुछ इस मामले में हुआ है, कैसे है वो पूरा मामला बिगड़ा और कल पोस्टमार्टम के लिए जो वार्ता हुई उसके बाद आज आप दोबारा धरने पे किस हिसाब से बैठे, शुरू से लेके अब तक की पूरी चीज़ बताओ आप। शुरू से लेके तो देखो अब बच्ची पढ़ने वास्ते आई तो माने तो हॉस्पिटल में मरी अंग कोई ला गया जमा कराई है 3-4 रुपये का नाम लिखा है बन गिरफ्तार करे कोनी। मारी एक ही मांग है कि जगह आरोपी है जगह बारह घूम रहे गाड़ियाँ में बैठ गए। हाँ पुलिस प्रशासन ने सारो ध्यान है ए आगे देखे कि रेंज में कोनी हो गई स्विच ऑफ कर लियो आपके सागे आगे मुलजिम है जकान पकड़े जन बांगो नाम आपी आज बांगो नाम है पकड़े कोनी क्यों पुलिस का आदमी सागे है माँ और मैंने अब SDM साहब क्यों धरना प्रदर्शन कौन कर दिया काल का माना गुमराह कर दिया नहीं जब सहन तो मार्गों करवाया क्या करके डेड बॉडी की अब डॉक्टर मैंने करांगा जब भी सहन करो और बाकी बात बाद में कर लेंगा। मैं सहन ही वास्ते करके क्यों साहब है भी बाद में एक बच्चा ने धमकायो माँ बढ़ गए वो मेरा भतीजो है और अभी नाखून भी लग रहा है काल का धमका के माँ बढ़िया तो मन तो क्यों थे सहन करके डेड बॉडी भी जाओ और बाकी बात बाद में कर लेंगे। भाई बेटा सारा मेरे बाद में आन सारा ने खेदेड़ दिया निकाल दिया बाद में क्या थारा सा 4 आदमी है अब मन क्यों कहीं बॉडी दफना दो नहीं तो फिर माना दफना नहीं आवा चलो कोई बात नहीं थे दफना दियो कट्टा दफना नहीं है बताओ तो धरना प्रदर्शन करने को नहीं मेरा 5 भाई बट बैठे नहीं जो बंद तो ले गया नहीं हटे
मैं 5 आदमी से बात करके मेरे साहब ले जाऊँगा, कब नहीं यहीं बात करो। अब साहब इतो प्रेशर डाल के जो कब माना का अठी बात करो तो हमारा को 4 भाई बेटे माना बेड़ा हो गया रेत कर दो नहीं खड़ते बनाओ में थे क्यों माना जांच करने दो सहन करो मैं कर दिया और मारकुन के मारी है कि मांगा है दोषी है बिना सजा होनी चाहिए। अगर प्रशासन वार्ता के लिए तैयार होता है और आप लोगों से वार्ता करता है तो आपसे आप सारा भाई बैठे सारा बैठ के बात करांगा बीच में ही करांगा 8 बजे की बात में से कौन वो 5 या 10 आदमी होंगे जो प्रशासन के साथ वार्ता करेंगे और अपनी मांगों के लिए जो भी आप प्रशासन से बात करेंगे या पूरा समाज करेगा, क्या सिस्टम है? देखो सब बैठे हैं जी का बीच में न्याय होना चाहिए सब गए सारा भाई मारा खातिर दुखी हो रहा है। अटे कोई राजनीति कौन चला नहीं मारे वास्ते दुखी हो रहे हैं अट्ठे की नहीं कोई ना कोई मार कूट करे आगे बढ़िया थे खड़े जिया खड़ जाओ आराम बात करो हमारा सारा जायज जोशी बात तो मैं आप बॉडी उठा के और ले जाऊँगा। क्या मेन मांग क्या है आपकी? अपराधियों गिरफ्तार करो 12 गाड़ियों में घूम रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कल 3-4 मांगों पे सहमति हुई थी उन मांगों का क्या है? देखो साहब मैं तो आप बात कहाँ अपराधियों ने घेरो माँ बाद में देखा भाई बैठे हमारा साथ तावड़े बना रहे सारा बैठ के रे करके फिर थाने बता जाऊंगा हमारी कोई मांग को नहीं। एक बार मारे तो अपराधी बार फिर नहीं दिया से जगह रहे हमारी मांग आई है अपराधी माँ देखो कल जैसे 25 तो हमारे 3 दिन के बाद मैंने 3-4 बार मान ले गया बात करके बाहर काट दिया इला कमरा में सुबह मैं बाहर कौन जाऊँगा बीच में बात करूँगा। नहीं कल जैसे एक बार पोस्टमार्टम के लिए आप राजी हुए 25 लाख रुपए एक आदमी को सरकारी नौकरी की बात जहाँ तक प्रशासन के साथ हुई उन मांगों के ऊपर आप अभी सटीक हैं या किसी मांग पर सहमत को नहीं जितना बात ना सुना तुम्हारी मुलजिम ना गिरफ्तार नहीं करेगा तुम्हारी कोई मांग को नहीं ना मैं मांग करा। तो ये हैं मृतका के परिजन जो साफ तो रहे हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक कोई भी मांग है वो मानी नहीं जाएगी और कोई भी है इन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान। दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आज खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी रूम के आगे दिन भर है वो धरना प्रदर्शन जारी रहा। आगे क्या रणनीति रहेगी और प्रशासन के साथ क्या बातचीत हुई है उसका अपडेट लेने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं नरसीराम नायक अखिल भारतीय नायक महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पे हूँ। मैं सुबह अनूपगढ़ से यहाँ पहुँचा जब मुझे पता लगा एक दलित बेटी को आज से 3 दिन पहले 2 खाकी वर्दी के अधिकारी व कुछ अन्य लोग अगवा करके लेके जाते हैं, उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं और आखिर में उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को एक कार की डिक्की में डाल के लाते हैं और हॉस्पिटल के सामने फेंक के चले जाते हैं। इस मामले को आज 3 दिन बीत गए हैं पर इस खाजूवाला प्रशासन के कान में अब तक जूं तक नहीं रेंगी है। इसी विषय को लेकर हम सब लोग यहाँ पहुँचे। सुबह से प्रशासन के आला अधिकारियों ने काफ़ी बार हम लोगों से वार्ता भी करी और वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकला। हम लोगों की एक ही मांग थी आज सारा दिन कि जो अपराधी हैं उनको आप गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार करो, परंतु प्रशासन बार बार हमें और बातों में उलझाता रहा और उन्होंने प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया। आखिर में सर्व समाज की, व्यापारियों की, समस्त यूनियनों की एक हमारी संयुक्त बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कल पूरा खाजूवाला बाजार बंद रहेगा और सब लोग धरना स्थल पर पहुँचेंगे। उसके बाद में हम आगे की रणनीति का निर्माण करेंगे। कल हमारे साथ सतपाल जी भी मौजूद है। सतपाल जी, कल जब प्रशासन से आपकी वार्ता हुई थी कुछ बिंदुओं पे है वो सहमति भी बन गई थी, आज सुबह से वो घटनाक्रम चेंज हो गया और आज है वो दोबारा से परिजन और कुछ लोग हैं वो खाजूवाला की मोर्चरी के आगे है वो धरने पे बैठे रहे। आगे का क्या रणनीति है, क्या प्रशासन से वार्ता हुई है? प्रशासन से ऐसा है, चाहे जो भी अधिकारी आया है ना वार्तालाप करने के लिए, उसके पास पावर नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी उनसे जब भी पूछा गया वो हमसे ज़रूर पूछते हैं आपकी क्या राय है, आप धरना कैसे उठाओगे, लेकिन जब हम डिमांड करते हैं कि मुजरिम गिरफ्तार करो तो वो यही जवाब देते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। अब हमारे समझ से बाहर है कि ये किसके हाथ में, आईजी यहाँ, एसपी यहाँ, सारा प्रशासन यहाँ है और मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो रहे तो वो हाथ में किसके है? किसी भी अधिकारी ने हमें ये संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि हम इतने टाइम में मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। उनके पास यही था कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुजरिम गिरफ्तार करने का इनको अभी तक कुछ नहीं। और नहीं होने की बदौलत ही अभी भाई अबरार रोशन पे जो मारपीट हुई है ना, यानी प्रशासन की ढिलाई के कारण, क्योंकि सबको पता चल गया यहाँ प्रशासन कुछ करेगा नहीं, इनके कुछ हाथ में ही नहीं है, तो इसीलिए आम आदमी गुंडागर्दी करने लग गया। यानी कि कांग्रेस के जो है ना, मैं स्पष्ट बता देता हूँ, अभी अबरार रोशन ने बयान भी दिया है कि उन्होंने कहा है कि मंत्री जी के खिलाफ लिखोगे तो ऐसे ही मार पड़ेगी।
तो मैं बताना चाहता हूँ मंत्री जी को, ऐसे गुंडे पालने छोड़ दो, चुनाव में थोड़ा समय है। जो लोग आपका नाम लेके कह रहे हैं, शर्म आने की बात है, इनको छोड़ो। और एक तो वो बहन है, उसके लिए न्याय आप खुद आगे आओ और उस बच्ची को न्याय दिलाओ। और जो आज अबरार रोशन की दिक्कत हुई है, उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ट्रीटमेंट में उसकी मदद करनी चाहिए, और जो मुजरिम है उनको तुरंत गिरफ्तार करा के और उनको सज़ा दिलानी चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ खाजूवाला के लोग। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान।